बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान के लेक्चर 15 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेक्चर 14 का ये सेकंड पोर्शन ही कंसीडर कर सकते हैं आप, जिसके अंदर हमने इंडेंजर्ड स्पीसीज और ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन पाकिस्तान का लेक्चर 14 की ही कंटिन्यूटी है, जिसके अंदर हमने फर्स्ट 10 इंडेंजर्ड स्पीसीज और एनिमल्स प्रेजेंट इन पाकिस्तान का तज़किरा कर लिया था। यहाँ पर 11 से लेकर 20 ऑर्गेनिज्म यानी कि जो रिमेनिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका तज़किरा यहाँ पर हम करेंगे। चुकोर पार्ट्रिज और इलेक्टोरिस चुकर is a medium-sized bird found in the mountainous regions of Europe, Asia and North America. अफ्रीका 3 इलाकों के अंदर ये पाया जाता है। आमतौर पर इसको जो है वो बहुत पॉपुलर गेम बर्ड है और इसको डोमेस्टिक बर्ड के तौर पर भी लिया जा सकता है, रखा जा सकता है मुख्तलिफ इलाकों में। चुकोर पार्ट्रिज मीडियम साइज का बर्ड है। इसका जो लेंथ होता है, इसकी लेंथ टोटल 30-35 सेंटीमीटर 12 से 14 इंचज़ तक होती है और इसका टोटल वेट जो है वो 300 से लेकर 500 ग्राम तक हो सकता है। अपीयरेंस की बात करें तो ब्राउन और ग्रे पैटर्न इसके ऊपर जो है वो पैटर्न्स पाए जाते हैं। प्लूमेज होता है, वाइट बेली और थ्रोट रीजन उसका वाइट होता है। मेल जो होते हैं उनका रेडिश ब्राउन चेस्ट होता है और जो फीमेल होती हैं वो आमतौर पर ब्राउन चेस्ट वाली होती हैं। हैबिटेट की बात करते हैं तो ये रॉकी माउंटेनियस रीजन्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जहाँ पर वेजिटेशन स्पार्स होती है बहुत। आमतौर पर जो ग्रासी पोर्शन होते हैं ज़्यादा इनको जो है स्लोप्स और क्लिफ्स के अंदर ये ज़्यादा पाए जाते हैं और इनको जो है ताकि वहाँ पर ये आसानी से दुशवार गुजार रास्तों से आसानी से भाग सकें। डाइट एंड ओमनिवर्स होते हैं, इनके वेरिंग डिपेंड करता है जी सीजन और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के ऊपर। कंटिन्यूस वैरायटी ऑफ जो है वो प्लांट्स को ये कंज्यूम कर प्लांट मैटर को, जिनमें ग्रासेस, सीड्स और बेरीज शामिल हैं। इनके अलावा इंसेक्ट्स, वॉर्म्स और स्मॉल मोलस्क वगैरह को भी ये फीड करते हैं। बिहेवियर्स की बात करें तो चोकोर पैट्रिजेस आमतौर पर सोशल बर्ड्स हैं और जो है वो पेयर्स या छोटे छोटे फ्लॉक्स की सूरत में जिंदा रहते हैं। आमतौर पर दिन के वक़ात में जो है वो एक्टिव होते हैं और ज़्यादा टाइम फोरेजिंग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। फास्ट रनर्स होते हैं और समटाइम्स जो है वो इन केस ऑफ डेंजर ये शॉर्ट डिस्टेंसेस में फ्लाई भी कर लेते हैं। करंटली जो है इसका नॉट लिस्टेड है थ्रेटन्ड और इंडेंजर्ड, हाउएवर इट फेसेस थ्रेट्स फ्रॉम हैबिट लॉस, लेकिन ये पॉसिबल है कि इसको जो है वो थ्रेट्स हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में हमारे पास इनका डिस्टिंक्टिव कॉल्स जैसे चक चक चुक लाइक होती हैं। दीज बर्ड्स आर एक्सीलेंट रनर्स एंड कैन रीच अप टू स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 25 माइल पर आवर की रफ्तार ये हासिल कर सकते हैं। चोकोर पैट्रिजेस पॉपुलर गेम बर्ड्स हैं और इनको स्पोर्ट्स एनिमल के तौर पर पूरी दुनिया में जाना जाता है। 12th एनिमल है पेरिग्रीन फाल्कन। पेरिग्रीन फाल्कन जो है ये लार्ज बर्ड ऑफ प्रे फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पाया जाता है। फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ है। आप लोगों ने B-2 बॉम्बर का नाम सुना होगा। ये जो अमेरिकन है जिसने अमेरिकन स्टेल्थ फाइटर जेट था जिसने ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स जो पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर अटैक किया था, तो उसका डिज़ाइन इसी पेरिग्रीन फाल्कन के ऊपर जो है आपको डिज़ाइन को माइंड में रख के बनाया गया। फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, इसकी स्पीड मैक्सिमम 200 माइल पर आवर यानी कि 320 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है जब ये डाइव कराता है, यानी कि अपसाइड डाउन आ रहा होता है। साइज इनका जो है वो लार्ज बर्ड्स होते हैं, टोटल 39 to 50 सेंटीमीटर के, 15 to 20 इंचज़ के, और इनका विंग स्पैन मैक्सिमम 105 से 120 सेंटीमीटर तक हो सकता है। वेट इनका 600 to 1200 ग्राम्स तक हो सकता है। अपीयरेंस डार्क एंड ब्राउन अपर पार्ट्स होते हैं, जबकि लोअर साइड जो है ये वाइट अंडर पार्ट्स होते हैं डार्क बार्स के साथ। इनके विंग्स आमतौर पर बड़े साइज के होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, उनकी लेग्स शॉर्ट और पावरफुल होती हैं। हैबिटेट इनका जो है वो वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में, जिनमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स और कोस्टल एरियाज पाए जाते हैं, जिनमें ये काफ़ी कॉमनली पाए जाते हैं। ये आराम से जो है वो क्योंकि एक्टिव हंटर्स हैं तो ये अपनी फ्लाइट को जो है उसी को बेसिक अपना रखेंगे। प्योरली कार्निवोर्स होते हैं, बर्ड्स, पिजन्स वगैरह, डक्स और सीगल्स वगैरह पे फीड करते हैं। ये छोटे मैमल्स, इवन बैट्स और रोडेंट्स का भी शिकार कर लेते हैं। बिहेवियर सॉलिटरी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग सीजन के दौरान ये मीटिंग पेयर्स बना लेते हैं और स्किल्ड हंटर्स होते हैं और अपनी स्पीड और एजिलिटी की वजह से दुनिया में मशहूर है। कंजर्वेशन स्टेटस इंडेंजर्ड होता है इनका। डीडीटी की ज़रूरत जो है वो कंजम्पशन की वजह से। डीडीटी एक पेस्टिसाइड है जो इनके प्रे को पॉइजन कर देता है और इसी पॉइजन प्रे को इस्तेमाल करने पर ये जो डीडीटी होता है ये इनकी बॉडी में जमा होना शुरू होता है, जो कि इनको स्लो पॉइजनिंग के थ्रू ख़त्म कर रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्टर्स में पेरिग्रीन फाल्कन्स फास्टेस्ट एनिमल्स हैं, जिस स्पीड इनकी 200 माइल पर आवर तक पहुंच सकती है। एक्सीलेंट आई साइट विजन फीडर्स हैं, क्योंकि साइटेशन फीडर्स होते हैं तो इनकी नज़र इनकी बहुत तेज़ होती है। कैन स्पॉट प्रे फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ अप टू 2 माइल्स, 2 मील के डिस्टेंस से भी अपने शिकार को ये लोकेट कर लेते हैं। पेरिग्रीन फाल्कन्स अपने एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से जो है वो और टेरिटोरियलिटी की वजह से जो है वो जाने जाते हैं।
13 नंबर है ग्रे पैट्रिज हमारा, इसको हम जो है पार्टिक्स भी कहा जाता है। मीडियम साइज बर्ड है, आमतौर पर यूरोप, एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है। पॉपुलर गेम बर्ड है, उसको डोमेस्टिक पेट के तौर पर भी रखा जाता है। ग्रे पैट्रिजेस मीडियम साइज के बर्ड होते हैं, 30-35 सेंटीमीटर इनकी लेंथ हो सकती है। वेट इनका 300 to 500 ग्राम्स होता है। ये आमतौर पर डिस्टिंक्टिव ब्राउन ग्रे प्लूमेज होता है, वाइट बेली होती है इनकी। पोर्शंस होते हैं ग्रे पैट्रिजेस ओपन फील्ड ग्रासलैंड एग्रीकल्चर एरियाज के अंदर काफी कॉमनली पाया जाता है। मिक्स क्रॉप और नेचुरल वेजिटेशन को ये ज्यादा प्रेफर करते हैं। डाइट इनकी ओमनिवोर्स होती है, ये इनके सीजन और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के ऊपर डिपेंड करता है कि ये प्लांट मैटर के ऊपर, ग्रासेस, सीड्स और बेरीज के ऊपर फीड करते हैं, और इवन इंसेक्ट्स, वर्म्स और स्मॉल मोलस्क वगैरह पे भी, ये केचुए वगैरह पे भी फीड कर लेते हैं, और जो शेल होते हैं स्नेल्स वगैरह पे भी। बिहेवियर आमतौर पर सोशल बर्ड्स होते हैं, ग्रुप्स की सूरत में रहते हैं, या पेयर्स की सूरत में रहते हैं, या स्मॉल ग्रुप्स की सूरत में रहते हैं, और ये डे टाइम में एक्टिव होते हैं। ज़्यादा टाइम अपना फूड जो है उसकी फॉरेजिंग में लगा देते हैं अपनी फास्ट रनिंग स्पीड की वजह से, और शॉर्ट डिस्टेंस पे ये फ्लाइट की वजह से मशहूर है। कंजर्वेशन स्टेटस इसका जो है ये भी लीस्ट कंसर्न है, क्योंकि तादाद इनकी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में, लेकिन इनको हैबिटेट लॉस की वजह से इफेक्ट हो सकते हैं। इनकी डिस्टिंक्टिव कॉल की वजह से पार्ट्रिज कॉल होती है ये, जिसकी वजह से इनको जो है वो जाना जाता है। इनकी एक्सीलेंट रनर्स होते हैं, 40 किलोमीटर तक इनकी रेस जो है स्पीड हो सकती है। पॉपुलर गेम बर्ड्स होते हैं। 14th एनिमल हमारे पास है जी मगर क्रोकोडाइल, इसको मगरमच्छ भी कहते हैं। लार्ज रेप्टाइल नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में जैसे रिवर, लेक्स और स्वैम्प्स वगैरह में पाया जाता है। मगर क्रोकोडाइल लार्ज साइज के रेप्टाइल्स हैं। टिपिकली मेल जो है वो 3 to 4 मीटर्स तक पहुंच सकता है, उनका वेट अप टू 200 किलोग्राम्स हो सकता है। फीमेल स्मॉलर होती हैं और इनकी लेंथ जो है वो 2 to 3 मीटर्स तक हो सकती है। अपीयरेंस इनका ब्रॉड और फ्लैट हेड होता है, जिनका ब्लंट स्नॉट। माउथ पोर्शन जो होते हैं, या जो माउथ होता है ये अगली साइड पर, इनका जो है वो ब्लंट हुआ होता है, यानी कि होता है अगली साइड तक बारीक हुआ होता है। लाइटर कलर्ड स्केल्स इनके ऊपर, बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं, बड़े विजिबल स्केल्स होते हैं। मगर क्रोकोडाइल्स आमतौर पर फ्रेश वाटर हैबिटेट जैसे रिवर्स, लेक्स और स्वैम्प्स, राइस पैडीज वगैरह में पाए जाते हैं। पैडी राइस वगैरह में शैलो वाटर और अबंडेंट वेजिटेशन को ये ज्यादा लाइक करते हैं। कार्निवर्स होते हैं और एनिमल्स जिनमें फिश, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स वगैरह शामिल हैं। अपनी पावरफुल जॉज और शार्प टीथ और इनकी जो बाइटिंग फोर्स है उसकी वजह से ये मशहूर होते हैं। आमतौर पर ये सॉलिटरी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये सिर्फ मीटिंग के दौरान एक दूसरे के करीब आते हैं। डे टाइम में ये एक्टिव होते हैं और स्पेंड अपना मोस्ट ऑफ द टाइम सन बास्किंग के अंदर, सूरज की रोशनी के अंदर जो है, सूरज की रोशनी जो है उसको एब्जॉर्ब करते हुए गुजारते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस लीस्ट कंसर्न होता है, तादाद इनकी ठीक ठाक तादाद में मौजूद है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन, हंटिंग और पोल्यूशन की वजह से इनकी तादाद तेजी से कम होने का खतरा है। अपनी एबिलिटी टू स्टे अंडर वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, ये एम्बुश फीडर्स होते हैं, अचानक हमला करते हैं और बहुत देर तक पानी के नीचे ये सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये इनकी एबिलिटी इंटरेस्टिंग फैक्ट में आती है। एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं और ये वाटर के अंदर बड़ी तेजी के साथ मूव कर लेते हैं। ये जो है ये डेंजरस स्पीशीज कंसीडर की जाती हैं, और ये ह्यूमन बींग्स पे अटैक करके उनको जख्मी या मार भी सकते हैं, लेकिन खाते नहीं, जख्मी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं। 15th एनिमल हमारे पास इंडियन पाइथन, जिसको जो है वो पाइथन मोलुरस कहते हैं। लार्ज साइज नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट स्नेक्स इन द वर्ल्ड है, जो रीचेस क्रिटिकल लेंथ इसकी 6 मीटर तक जा सकती है, जो कि फीट्स के अंदर 20 फीट बनते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इंडियन पाइथन लार्ज स्नेक्स हैं, आमतौर पर मेल जो है वो 2 to 3 मीटर्स तक लेंथ, और फीमेल जो है वो 3 to 6 मीटर लेंथ तक पहुंच सकते हैं। लार्जेस्ट रिकॉर्डेड इंडियन पाइथन जो है वो 6.7 मीटर्स तक जा सकता है। अपीयरेंस आमतौर पर थिक मस्कुलर बॉडी होती है, लार्ज विद अ डार्क ब्राउन और ब्लैक कलरेशन होती है। इसकी ब्लंट स्नाउट और जो आईज होती हैं वो आमतौर पर स्मॉल होती है, यानी कि इसका जो माउथ होता है वो आगे से ऐसे बिल्कुल होता है, बराबर होता है, और आंखें इसकी बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से ये मजीद खौफनाक जो है वो खौफनाक महसूस होता है। हैबिटेट की बात करेंगे तो आमतौर पर ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर एरियाज में पाए जाते हैं। वाटर सोर्सेज जैसे रिवर्स, लेक्स और स्वैम्प्स में भी पाए जाते हैं। डाइट इनकी कार्निवर्स होते हैं, और आमतौर पर वैरायटी ऑफ बर्ड्स जिनमें मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन शामिल हैं, उन पर ये फीड करते हैं, और आमतौर पर ये पावरफुल बॉडीज की वजह से एनिमल को जकड़ के उनको जो है वो किल कर देते हैं। अगर इनके बिहेवियर की बात करें तो ये आमतौर पर सॉलिटरी ऑर्गेनिजम्स हैं, अकेले रहते हैं। इनके साथ ये सिर्फ और सिर्फ मीटिंग के दौरान एक दूसरे के करीब आते हैं, या जब फूड अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है तब ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यूजुअली नॉकटर्नल ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे का सारा दिन का टाइम जो है वो बरोज के अंदर या अंडर रॉक्स में गुजारते हैं, लेकिन रात के औकात में फीड फॉरेजिंग करने या शिकार करने के लिए बाहर आते हैं। इंडियन पाइथन्स को लीस्ट कंसर्न कंसिडर किया जाता है, लेकिन हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन और हंटिंग की वजह से इनकी तादाद काफ़ी तेज़ी से कम होने का खतरा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे तो इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये स्वॉलिंग प्रे दैट इज लार्जर देन देयर हेड, क्योंकि इनका जो हेड होता है उसके अंदर इनका जो स्कल होता है, इसमें एबिलिटी होती है कि ये मोर देन 180 डिग्री ओपन हो जाता है,
ये जो इतना लार्जर डिग्री पर ओपन होने की वजह 230 डिग्री तक ये ओपन हो सकता है, जिसकी वजह से ये अपने से कई गुना बड़े प्रे को भी शिकार कर पाते हैं। दे कैन शेड देयर स्किन अप टू 4 टाइम्स अ ईयर। इनके अंदर एक डाइसिस या मोल्टिंग प्रोसेस होता है, ये रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में काफ़ी कॉमनली होता है, और ये एक साल के अंदर 4 बार अपनी जो है वो स्किन को उतार सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोथ पर्पजेज। इंडियन पाइथन्स अपनी गुड स्विमिंग की वजह से और जो अंडर वाटर रहने की वजह से जो है ये मशहूर है। 16th है जी एशियाटिक कोबरा, जिसको शीशनाग भी कहते हैं। एशियाटिक कोबरा नाजा नाजा इज लार्ज वेनमस स्नेक नेटिव टू साउथ एशिया, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्नेक इन द वर्ल्ड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर ह्यूमन डेथ्स देन एनी अदर स्पीसीज। दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीसीज और ह्यूमन बींग्स की डेथ जो है वो रिस्पॉन्सिबल उसके लिए एशियाटिक कोबरा। साइज की बात करेंगे तो इनका साइज जो है वो ऑलमोस्ट 1 to 1.5 मीटर्स तक लेंथ में हो सकता है, और जो मैक्सिमम लेंथ फीमेल जो है वो 1.5 to 2 मीटर्स तक हो सकती हैं। इट मीन्स फीमेल में आमतौर पर लार्जर साइज होती है। मैक्सिमम फीमेल साइज जो है वो 2.4 मीटर यानी कि 7.9 फीट लॉन्ग हो सकती है। अपीयरेंस में ये सिलेंड्रिकल बॉडी होती है विद अ हुड दैट कैन एक्सपैंड व्हेन थ्रेटन्ड। ये हुड कहते हैं, ये जो हेड और नेक के दरमियान में ये साइड वाइज जो लेटरल एक्सपेंशन है इनको हुड कह रहे हैं। कलर जो है वो वेरी करता है सब स्पीसीज की बुनियाद पर, येलो से लेकर ब्राउन कलरेशन का हो सकता है। फॉरेस्ट स्नेक्स जो होते हैं वो और तरह के होते हैं, जो रिवराइन स्नेक्स होते हैं वो और तरह के अपीयर होते हैं। एशियाटिक कोबराज जो है वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स जिनमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और एग्रीकल्चर एरियाज, अर्बन एरियाज में भी ये पाए जाते हैं। वाटर सोर्सेज यूजुअली रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड में भी ये पाए जाते हैं। डाइट इनकी कार्निवर्स होते हैं, फीड करते हैं आमतौर पर वैरायटी ऑफ एनिमल्स को, जिनमें स्नेक्स, रोडेंट्स, अदर स्नेक्स, स्मॉलर स्नेक्स जो होते हैं, रोडेंट्स, बर्ड्स और एम्फीबियन शामिल होते हैं। एशियाटिक कोबरा सोलिटरी अकेले रहने वाले जानदार हैं, लेकिन एक दूसरे के करीब जो है वो मीटिंग या दूसरे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के दौरान ये ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में यही पैटर्न जो है वो देखा जाता है। या वो ग्रुप्स की फॉर्म में होंगे, या वो मीटिंग मैरिज पेयर्स के फॉर्म में होंगे, या वो फिर सोलिटरी रहेंगे, सिर्फ अबंडेंट फूड या मीटिंग के दौरान ही पाएंगे। कंजर्वेशन स्टेटस इसका जो है वो नॉट लिस्टेड इन थ्रेटन्ड और एंडेंजर्ड स्पीसीज है। इंटरेस्टिंग फैक्टर्स एशियाटिक कोबराज जो है इनकी स्पिटिंग वेनम एट देयर अटैकर्स इनकी एबिलिटी है। सेकेंडली इनका हुड जो है वो 20 सेंटीमीटर तक जो है, यानी कि 8 इंच तक इनका हुड जो है वो ओपन हो सकता है, जो इनको मोर डेंजरस बना देता है। एशियाटिक कोबराज जो है आमतौर पर मोस्ट डेंजरस स्नेक्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो खतरनाक सांप इनको कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट इज मॉनिटर लिजर्ड। मॉनिटर लिजर्ड लार्ज साइज्ड रेप्टाइल है जो कि वेरानिडी फैमिली से ताल्लुक रखता है। मैंने डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मॉनिटर लिजर्ड यहाँ पर पाई जाती हैं। इनका साइज जो है वो सेंटीमीटर से लेकर 3 मीटर यानी कि 10 फीट तक लॉन्ग हो सकता है। दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, इनमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स और कोस्टल एरियाज शामिल। की कैरेक्टरिस्टिक्स में मॉनिटर लिजर्ड्स आमतौर पर साइज में ग्रेटली वेरी करते हैं, ये बात हम कर चुके हैं। अपीयरेंस इनकी जो है लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, सामने बना भी हुआ है। ये स्मॉलर साइज जो है मॉनिटर लिजर्ड वो इस तरह की होती है। शार्प टीथ, लॉन्ग और फोक्ड इनकी जो है वो टंग होती है, और ये सराउंडिंग से जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्किन इनकी स्केल्स कवर्ड होती है, जो कि कलर और टेक्सचर में वेरी करती है एक दूसरे से। हैबिटेट मॉनिटर लिजर्ड्स आमतौर पर वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स जिनमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट और कोस्टल एरिया शामिल हैं उनमें ये पाई जाती हैं। डाइट की बात करें तो मॉनिटर लिजर्ड्स आमतौर पर कार्निवोर्स होती हैं। कई किस्म के एनिमल्स जिनमें इंसेक्ट्स, मैमल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन शामिल हैं। स्मॉलर मैमल्स उन पर ये फीड करते हैं। बिहेवियर की बात करेंगे तो ये आमतौर पर ये सारे वही है, सेम टू सेम। स्पीसीज ऑफ मॉनिटर लिजर्ड्स आमतौर पर थ्रेटन्ड और इंडेंजर्ड हैं इनके हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन और हंटिंग की वजह से, क्योंकि इनके कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं मैमल्स के साथ, तो जिसकी वजह से फिर इनकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये स्टेटस इनका ऐसे है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में मॉनिटर लिजर्ड एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं और ज़्यादा टाइम अंडर वाटर गुजार सकते हैं। सेंस ऑफ स्मेल की काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। कुछ स्पीसीज जो है वो वेनमस भी कंसीडर हो सकती हैं। 18th एनिमल है हमारे पास हिमालयन टोड। हिमालयन टोड जिसको जो है वो बूफू टेबेटेनस भी कहा जाता है, लार्ज एम्फीबियन है, हिमालयन माउंटेन रेंज में ये पाया जाता है। पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार के अंदर लार्जेस्ट टोड्स इन द वर्ल्ड हैं, और ये लाइफ इनका कोल्ड और हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट के अंदर जिंदा रहते हैं। इंटरेस्टिंगली आमतौर पर एम्फीबियंस जो हैं वो हाई एल्टीट्यूड के अंदर बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन जो हिमालयन टोड्स हैं इनकी तादाद काफ़ी अच्छी खासी तादाद जो है वो पाई जाती है। साइज इनका मैक्सिमम जो है वो 10 to 12 सेंटीमीटर तक, यानी 3.9 to 4.7 इंचेस तक हो सकता है। फीमेल लेंथ जो है वो 12 to 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अपीयरेंस रॉटी स्किन होती है, स्टाउट बॉडी होती है। देयर कलर वेरीज जो है वो डिपेंड करता है सीजन और हैबिटेट के ऊपर। ब्राउन से लेकर ग्रे डार्क मार्किंग इनमें हो सकती है। हैबिटेट जो है वो हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियस रीजन्स को, रॉकी टेरेन्स और स्पार्स वेजिटेशन को ये आमतौर पर लाइक करते हैं, स्ट्रीम पॉन्ड के साथ ही, क्योंकि एम्फीबियंस हैं तो पानी से दूर ये नहीं जा सकें।
डाइट कार्निवोर्स होते हैं और स्मॉल इंसेक्ट्स को, फ्लाइज को, बीटल्स को, मॉथ्स के ऊपर ये फीड करते हैं। बिहेवियर आमतौर पर ये सॉलिटरी होते हैं। फिर वही बात आगे, इसलिए हम इसको नहीं करें। करंटली लिस्टेड एज थ्रेटन्ड और इंडेंजर्ड नहीं इनको किया गया क्योंकि इनकी तादाद काफ़ी ठीक ठाक तादाद में पाई जाती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में डेटेड है कोल्ड टेम्परेचर्स के अंदर, जो कि फ्रीजिंग कंडीशंस को भी सर्वाइव कर पाते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है जो कि इनको फूड लोकेट करने में और प्रे डिटेक्ट करने में मदद देते हैं, प्रीडेटर डिटेक्ट करने में मदद देते हैं। हिमालयन जो है टोड्स हैं अपनी लाउड क्रॉकिंग कॉल्स की वजह से मशहूर होते हैं, जो कि दूर से सुनी जा सकती है। 19 एनिमल है मरी हिल फ्रॉग्स। मरी हिल फ्रॉग राना मोरिनसिस कहते हैं इसको। ये जो है वो फ्रॉग स्पीसी है, मरी हिल्स में पाई जाती है। रिलेटिवली स्मॉलर फ्रॉग्स हैं एज कम्पेयर टू द अदर वंस, जो कि मैक्सिमम साइज में 5 सेंटीमीटर जा सकते हैं। मरी हिल फ्रॉग स्मॉलर साइज के होते हैं, मैक्सिमम लेंथ 5 सेंटीमीटर हो सकती है। अपीयरेंस इनकी जो है वो ब्राउन टू ग्रे कलरेशन, डार्कर मार्किंग्स के जरिए, लार्ज आइज और शॉर्ट स्नॉट्स हो सकते हैं। हैबिटेट इनका जो है वो मरी हिल्स है। माउंटेनियस एरिया ऑफ नॉर्दर्न पाकिस्तान है, आमतौर पर मॉइस्ट फॉरेस्टेड एरियाज को, जो कि प्लेंटी ऑफ स्ट्रीम्स और पॉन्ड्स के साथ वाबस्ता होते हैं, वहां पर ये रहते हैं। डाइट इनकी जो है कार्निवोर्स होते हैं, वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स की है, क्योंकि फ्रॉग और टोल्स की फीड ऑलमोस्ट सेम ही होती है, तो ये एक याद कर लें आप, ये दोनों जगह पर काम आ जाएगा। मरी हिल फ्रॉग्स जो हैं ये टिपिकली नॉकटर्नल होते हैं, डे टाइम के अंदर हाइडिंग रहते हैं रॉक्स, क्योंकि वैसे भी जो है वो टेम्परेचर सही है, हाइड अप होते हैं शाम के औकात में, डान और डस्क के दौरान ये एक्टिव होते हैं। इनको भी जो है लिस्ट नहीं किया गया। लास्ट है हमारे पास 20th ऑर्गेनिज्म, दैट इज पाकिस्तान ट्री फ्रॉग। अभी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स ऐसे हैं जिनको हमने ऐड नहीं किया, उनको हम देखेंगे किसी और लेक्चर के अंदर कवर कर सकें, लेकिन इन दो लेक्चर्स में 14 और 15 के अंदर हमने 20 ऑर्गेनिज्म जो है उनको 20 एनिमल्स को लिस्ट करके उनको यहाँ पर स्टडी कर लिया। पाकिस्तान ट्री फ्रॉग स्पीसीज है, फ्रॉग एंडेमिक टू पाकिस्तान है, रिलेटिवली स्मॉलर फ्रॉग्स है, मैक्सिमम लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ट्री फ्रॉग जो है ये आमतौर पर नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जहाँ पर फॉरेस्टेड एरियाज में प्लेंटी ऑफ ट्रीज और लिटर स्ट्रीम्स पाए जाते हैं। डाइट इनकी कार्निवोर्स होते हैं, इंसेक्ट्स और फ्लाइज वगैरह पे फीड करते हैं। बिहेवियर इनका जो है वो आर्बोरियल होते हैं, मतलब ये प्लांट्स के ऊपर जिंदा रहते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम्स ट्रीज के ऊपर जिंदा रहते हैं, रात के औकात में एक्टिव होते हैं और कॉलिंग्स वगैरह इनकी ट्री टॉप से सुनी जा सकती हैं। और इनके भी कंजर्वेशन स्टेटस जो है उसको किसी भी चीज़ में लिस्ट नहीं किया गया। इंटरेस्टिंग फैक्टर्स, पाकिस्तान ट्री फ्रॉग्स जो है वो स्टिकी टो पैड्स की वजह से ट्रीज के जो है उनको क्लाइंब कर पाते हैं और वर्टिकल सर्फेस पे भी अटैच हो पाते हैं। लाउड वॉल्स इनकी क्रॉकिंग कॉल्स दूर से सुनी जा सकती हैं। पाकिस्तान ट्री फ्रॉग्स जो है वो इकोसिस्टम और फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ नॉर्दर्न पाकिस्तान में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थे कुछ इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स जिनको हम यहाँ पर स्टडी कर चुके। अगर इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स को हम थोड़ा सा इंडेंजर्ड एनिमल्स को अगर हम लोग इनलिस्ट करें, तो इन इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स और जो वाइल्ड मैमल्स ऑफ पाकिस्तान हमने किए हैं, इनको हम कलेक्टिवली इनको अगर हम कलेक्ट कर लें, मजमुआ कर लें, तो हमारे पास एक अच्छी बड़ी लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स या वाइल्ड ऑर्गेनिज्म इन पाकिस्तान, वाइल्ड एनिमल्स इन पाकिस्तान को हम लिस्ट कर सकते हैं। तो ये हम इन चीज़ों को कंबाइन करके जो है वो देख सकते हैं, तो ये हमारे वाइल्ड एनिमल्स हो चुके हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनका तज़किरा यहाँ पर नहीं हो सका, उनको देखेंगे नेक्स्ट किसी लेक्चर में, उनको कवर कर लें।